कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, सत्वेषु मैत्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देव। सभी जीवों से मैत्री करो, जो अपने से गुणों में अधिक हैं उन्हें देख करके आनंद से भर जाओ, जो दुखी हैं उन पर करुणा बरसाओ, लेकिन जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, धर्म कर्म को समझते नहीं हैं, समझाने पर भी मानते नहीं हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे जीवों पर माध्यस्थ भाव रखो, क्योंकि वह समझने वाले क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। संसार में सभी दुखी हैं, और जब सभी दुखी हैं तो उन पर करुणा भाव होना चाहिए। जिसके मन में परमात्मा निवास करता है वह करुणा, दया, प्रेम और अहिंसा से भरा होता है, और जिसके मन में शैतान निवास करता है वो क्रूरता, द्वेष, घृणा और शत्रुता के भाव से भरा होता है। आपके मन में सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव है तो यह मान के चलिए आपके भीतर भगवान निवास कर रहा है, आपके भीतर परमात्मा बैठा है, क्योंकि ये परमात्मा के गुण हैं। जो परमात्मा के गुण यदि हमारे भीतर से प्रकट हो रहे हैं तो इसका अर्थ है वो हमारे भीतर है, अन्यथा क्रूरता, कलुषता, घृणा भाव, शत्रु भाव हमारे भीतर होता तो हम किसी के प्रति करुणा से नहीं भरते, किसी के आंसू हमारे आंसू के कारण नहीं बनते, किसी की पीड़ा हमारी पीड़ा के कारण नहीं बनते, किसी का दुख हमारे दुख का कारण नहीं बनता। यदि बना है तो वजह है सिर्फ वह परमात्मा है जो हमारे भीतर बैठा है। मंदिर में बैठे हुए भगवान तो सिर्फ प्रतीक है, सच्चा परमात्मा तो हमारे भीतर ही निवास करता है। ये भगवान सिर्फ संदेश देते हैं कि जिस तरह से तुम मुझे प्रणाम करते हो, आंख मूंद करके एक बार अपने भीतर देखो, तुम्हें तुम्हारे भीतर ही अपना परमात्मा दिखाई देगा। जब मां सबरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को चक चक कर बेर खिलाने लगी तो लक्ष्मण ने कहा, मां ये क्या कर रही हैं आप? भगवान को भोग लगा रही हैं और वह भी जूठा करके। तब सबरी ने कहा, मैं तो रघुकुल की रीति का निर्वाह कर रही हूं। जैसा आपके रघुकुल में, जैसा आपके सूर्य वंश में होता है वैसा ही मैं कर रही हूं। इतना सुनना था कि लक्ष्मण क्रोधित हो गए कि रघुकुल में, सूर्य वंश में ऐसा कहां होता है कि पहले जूठा किया जाए और फिर भगवान को दिया जाए। मेरी मां कौशल्या तो भोजन तैयार करती है, भगवान की एक थाल निकालती है, भगवान के चरणों में समर्पित करती है, उसके बाद सब भोजन ग्रहण करते हैं। और आप कह रही है कि रघुकुल की रीति का पालन कर रही हूं मैं। मां,
आपको जूठे बेर खिलाना है खिलाओ, लेकिन रघु पर कुल पर झूठा लांछन मत लगाओ। तब सबरी को कहना पड़ा, ये तो तुम मानते हो कि तुम्हारी मां भोजन करने और कराने से पहले भगवान को भोग लगाती है। बोले हाँ। मंदिर में जाकर के लगाती है। बोले हाँ। मंदिर तुम्हारे राजमहल के अंदर है। बोले हाँ। ठीक है, जैसा तुम्हारी मां कौशल्या करती है वैसा ही मैं करती हूं। अब इसका सही समाधान सुनो। लक्ष्मण ने कहा, सुनाओ मां। आखिर आपने रघुकुल के लिए ऐसी बात कही है, इसलिए पहले आपको बताना पड़ेगा। तब सबरी ने कहा, ये राम तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, मेरा राम तो मेरी जुबान में बसता है। मेरी राम तो मेरी जिभ्या में बसता है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक अहरनिश अपने राम का स्मरण करती हूं, तो तुम्हें लग रहा है मैं जूठे बेर खिला रही हूं। नहीं, मैं पहले अपनी जुबान में बैठे राम को भोग लगा रही हूं और फिर सामने बैठे हुए राम को भोग चढ़ा रही हूं। ये सबरी का कथन था। हमारा परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है, हमारा भगवान हमारे भीतर विद्यमान है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा भगवान मंदिर में ही नहीं मेरे मन में भी रहता है, उस दिन से तुम्हारा खान पान सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। फिर तुम बीड़ी नहीं पी सकोगे, फिर तुम सिगरेट नहीं पी सकोगे, फिर तुम गुटखा नहीं खा सकोगे, फिर तुम दारू नहीं पी सकोगे, फिर तुम मांस भक्षण नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम अशुद्ध भोजन को ग्रहण नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि इस द्वार पर, पंडित जी, इस द्वार पर जितने पुजारी आते हैं वो जल लेकर के आते हैं, पत्र लेकर के आते हैं, पुष्प लेकर आते हैं, दुग्ध लेकर के आते हैं। ये सब उत्तम सामग्री लाते हैं। यहाँ के पुजारी जी कौन है? आप कौन? आप ही है, आप ही ना। इनसे पूछो, मैं आपसे पूछता हूँ, एक आध कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया, किसी ने आकर के बीड़ी चढ़ाई हो, गुटखा चढ़ाया हो, तमाकू चढ़ाया हो? बोलो ना पंडित जी, कोई नहीं चढ़ाता ना। कोई ऐसी गुस्ताखी करे तो आप उसे धक्का दे के बाहर निकाल दोगे कि भगवान के चरणों में ये बुरी चीज नहीं चढ़ाई जाती है। चढ़ाना है तो फल चढ़ा, चढ़ाना है तो फूल चढ़ा, चढ़ाना है तो दूध चढ़ा, नहीं है तेरे पास तो जल चढ़ा, लेकिन भगवान के चरणों में इनका तो तुम पूरा ख्याल रख रहे हो। तुम नहीं रखते हो तो पुजारी जी रख रहे हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए भगवान को तुम क्या क्या चढ़ा रहे हो? एक बार तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे द्वारा क्या चढ़ाया जा रहा है। मां सबरी कहती है, मैं सबसे पहले अपनी जबान में बैठे हुए भगवान को भोग लगा रही हूं और फिर भगवान श्री राम को खिला रही हूं। मैं आप सबसे कहता हूं, जिनके हाथ में कभी सिगरेट आए, बीड़ी आए, उसे तुरंत छोड़ देना, ये सोच करके कि मेरे भगवान को ये चीजें पसंद, मेरे भगवान को ये चीजें पसंद। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज श्री हम बीड़ी सिगरेट छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि छूटती नहीं है, क्यों नहीं छूटती? बोले महाराज श्री यही तो समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं छूटती। मैंने कहा कि कैसे पकड़ रखा है तुमने? बोले ऐसे। बोले ऐसे सिगरेट पकड़ते हैं, ऐसे बीड़ी पकड़ते हैं। मैंने कहा ऐसा पकड़ रखा है, ऐसा कर दो।
1 सेकंड लगेगा, सिगरेट छूट जाएगी। बोलो हाँ या ना। इतना ही तो करना है। इतना किया कि सिगरेट जमीन में, इतना किया कि बीड़ी जमीन में, इतना ही करना है। जैसे पकड़ा है वैसे छोड़ो। इससे ज्यादा सरल तरीका छोड़ने का दूसरा नहीं हो सकता। अभी एक बच्चे की दुकान में गया, कल उससे परिचय हो गया था। हो क्या गया था, करवा दिया था लोगों ने। बोले महाराज श्री थोड़ा नियम दे दो। मैंने कहा नहीं, अपने पैसे का खरीद के खाता है, मेरा थोड़ी खा रहा है, खाने दो। मैंने कल टाल दिया, पर आज वो मुझे अपनी दुकान में ले रहा था। मैंने कहा ये अच्छा मौका है, भीतर प्रवेश करने से पहले इसकी बुराई को बाहर करो। मैंने गेट पर खड़े होकर के कहा कि भैया छोड़ दे, आज कम से कम 1 महीने का छोड़ दे। बोले ठीक है गुरुदेव, आज से 1 महीने का त्याग। उसके भीतर से बुराई बाहर निकली, मैंने दुकान में भीतर प्रवेश किया। ये जरूरी है। हमारे भीतर बैठे परमात्मा को आप क्या खिला रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही। खाने जैसी चीज चढ़ाओ। आज तक किसी ने बीड़ी सिगरेट गुटखा तमाकू का प्रसाद नहीं बांटा। तुम्हारे यहां कोई बांटता हो तो मुझे बताओ, मैं इन सब लोगों को लाइन में भेज दूंगा। कोई नहीं बांटता। प्रसाद में श्रीफल बंटते हैं, फल बंटते हैं, कुछ नहीं होता है तो शक्कर के दाने बंटते हैं, वह बढ़ जाएगा। लेकिन ये बुरी चीजें नहीं बढ़ती। मैं इस मंदिर परिसर में बैठ करके आपसे चर्चा कर रहा हूं, और ये हनुमान जी भी पाताल हनुमान है। क्या है बोलो? ये पाताल हनुमान जी हैं। ये चारों तरफ से रास्ता है और यहां पर बीचों बीच विराजमान है, बीचों बीच विराजमान है। ये पाताल हनुमान जी सबसे कहते हैं कि बेटा तुम मेरे चारों तरफ घूम रहे हो, यदि बुराई के साथ तुमने चक्कर लगाया तो सीधे पाताल में जाओगे। क्या कहाँ जाओगे? इसीलिए हम यदि यहां पर उपस्थित हुए हैं तो पाताल जाने के लिए नहीं, पाताल से बचने के लिए हम यहां पर आते हैं। क्योंकि एक ही द्वार होते हैं जहां पर हम पहुंच करके दुर्गति में जाने से बच जाते। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, मां सबरी रघुकुल की रीति का परिपालन करती है, सूर्यवंश का परिपालन करती है। मैं आप सबसे कहता हूं कि हमारे भीतर भी परमात्मा के प्रति वैसी ही निष्ठा, वैसी ही आस्था, वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। हमारा परमात्मा जब हमारे भीतर निवास करता है तो हमारा मन मंदिर कितना स्वच्छ, कितना साफ, कितना पवित्र होना चाहिए, विचार करो। इन मंदिरों की साफ सफाई के लिए तो नौकर रखे जा सकते हैं। एक बाई होगी झाड़ू लगाने वाली, जो सवे शाम झाड़ू लगाती होगी ना, करने वाली व्यवस्था सब होता है। लेकिन मन मंदिर में झाड़ू लगाने वाली कोई बाई नहीं हो सकती और न कोई भाई नहीं हो सकता। वो जो भी होगा वो आप ही होंगे। आपको ही अपने मन के मंदिर में झाड़ू लगानी है, आपको ही पोछा लगाना है। इसलिए बैठ अकेले 2 घड़ी, बैठ अकेले 2 घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेले,
बैठ अकेले दो घड़ी भगवन के गुण गाया कर। बैठ, बोलो। बैठ अकेले दो घड़ी भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेले, मन मंदिर में ए जिया, मन मंदिर में, मन मंदिर में ए जिया, मन मंदिर में ये जिया, मन झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू, बोलो। झाड़ू, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू कर, झाड़ू झाड़ू। बस इतना करना होगा। इस मंदिर की सफाई करने के लिए पुजारी है, इस प्रांगण की सफाई करने के लिए काम वाला है, परंतु इस मंदिर की सफाई के लिए तो आप ही हैं, आप ही पुजारी हैं, आप ही काम वाले हैं। सब कुछ आपको करना है। पूजा भी आपको करना है, झाड़ू पोछा भी आपको करना है, रख रखाव भी आपको करना है, भगवान की सेवा भी आपको करना है। भगवान को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान भी आपको करना है। तो वो परमात्मा हमारे भीतर है, उस परमात्मा की सेवा, उस परमात्मा की भक्ति हमें करनी। और जब भी जो भी भोग लगाया जाए वह शुद्ध सात्विक हो, शाकाहारी। प्रत्येक शाकाहारी परिवार को, प्रत्येक शाकाहारी व्यक्ति को एक चेन तैयार करनी चाहिए। बुरे लोग बुराइयों को फैलाते हैं, लेकिन अच्छे लोग अपने में ही सिमट करके रह जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।